नमस्कार छात्राओं, आज पढ़ते हैं हम जो बीएससी सेकंड ईयर का अपना टॉपिक चल रहा था यूनिट फिफ्थ की कौन सी है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा था अपना सांद्रता सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड का कौन सा टॉपिक चल रहा था? सांद्रता सेल। तो क्या होता है सांद्रता सेल? जब हम किसी भी जो सेल होता है रासायनिक सेल जो कि जिसकी क्या होती है 2 बिलियन होती है, 2 बिलियन होती है जिनकी सांद्रता क्या होती है भिन्न भिन्न होती है। सांद्रता कैसी होनी चाहिए? भिन्न भिन्न उनकी क्या होनी चाहिए? सांद्रता होनी चाहिए। तो जब सांद्रता भिन्न भिन्न होंगी तो उसमें क्या होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से जो सेल निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सांद्रता सेल कहते हैं। तो सांद्रता सेल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन सांद्रता सेल और दूसरा होता है विद्युत सांद्रता सेल। जो इलेक्ट्रॉन सांद्रता सेल होता है उसमें क्या होता है? तो इस प्रकार का जो सेल होता है उसमें 2 समान क्या होता है? इसमें 2 समान इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन सांद्रता सेल में क्या होता है? 2 समान इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी क्या होती है? जिनको कि किस में रखा जाता है? 2 भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयन में। सांद्रता कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है, लेकिन सॉल्यूशन क्या होता है? सेम होता है। तो समान इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन जिनको किस में रखा जाता है? भिन्न भिन्न सांद्रता के जो सॉल्यूशन होता है। जैसे एक तो क्या अपने पास HCl के क्या सॉल्यूशन है लेकिन इसकी कंसंट्रेशन में क्या होता है? चेंज होता है। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉनों को रखा जाता है। तो जो इस प्रकार का जो इलेक्ट्रॉन निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं? अमलगम इलेक्ट्रॉन या गैसीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन में जो गैस है इस प्रकार का जो इलेक्ट्रॉन निर्मित होता है तो इलेक्ट्रॉन सांद्रता सेल में क्या होता है? 2 समान इलेक्ट्रॉनों को एक समान सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? डिफरेंस होती है। उस समान जिसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? डिफरेंस होती है, उसमें क्या रखा जाता है? इनको रखा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या कर जाता है? गमन कर जाता है। तो इन सेलों का जो अभिगमनांक होता है उसे क्या कहते हैं? अमलगम अभिगमनांक या गैसीय अभिगमनांक कहते हैं। इस प्रकार के सेलों को इस प्रकार से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे Ag का क्या एक इलेक्ट्रोड है जिसमें क्या Hg का क्या इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। इसी प्रकार से AgNO3 का इसमें सॉल्यूशन AgNO3 का क्या सॉल्यूशन है जिसके अंदर AgV2 क्या है? तो इसमें क्या सॉल्यूशन तो क्या समान है, AgNO3 सॉल्यूशन तो क्या समान है, लेकिन कंसंट्रेशन क्या होती है? उसकी डिफरेंस होती है। सांद्रता क्या दोनों की डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन भी क्या है? इसमें सेम है, इसमें भी Hg का इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या Hg का इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सांद्रता सेल होते हैं उसमें समान इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉल्यूशन भी क्या होता है? सेम होता है, लेकिन कंसंट्रेशन क्या होती है? डिफरेंस होती है। इस प्रकार के सेलों को अभिगमनांक इलेक्ट्रॉन सेल कहते हैं। जैसे एनोड पर जो प्रोसेस होती है, एनोड पर कौन सी प्रोसेस होती है? जैसे AgA1 किस में चेंज हो जाता है? Ag प्लस में चेंज हो जाता है और उसमें क्या निकल जाती है? एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो एनोड पर क्या होता है? जो Ag होता है, Ag क्या होता है? जिसकी कंसंट्रेशन क्या है? A1 है, वह किस में चेंज हो जाता है? Ag प्लस में चेंज हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। जो कैथोड पर प्रोसेस होती है, कैथोड पर क्या होता है? जो Ag प्लस होता है, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उससे ग्रहण कर लेता है
और किसका निर्माण करता है, Ag2 का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से जो टोटल सेल रिएक्शन होती है, क्या होती है, टोटल सेल रिएक्शन, टोटल सेल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, Ag(A1) से Ag(A2) तक। तो इस प्रकार से क्या होता है, टोटल सेल रिएक्शन होती है। तो क्या होता है, इस प्रकार से उसे समीकरण के रूप में लिखते हैं। जो एनोड पर कौन सी क्रिया संपन्न होती है, Ag, जिसकी कंसंट्रेशन का A1, किसमें चेंज हो जाता है, Ag+ में हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, मूव हो जाता है, उससे रिमूव हो जाता है। कैथोड पर क्या होता है, Ag+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag(A2) का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो टोटल सेल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, Ag(A1) कंसंट्रेशन से Ag(A2) कंसंट्रेशन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जब हम नेल्सन समीकरण से नेल्सन समीकरण के द्वारा इसको देखते हैं, तो नेल्सन समीकरण क्या होता है, E बराबर E0 माइनस RT/F ln A2/A1। ये क्या होता है, अपना नेल्सन समीकरण होता है। यदि n क्या होता है, एक, अर्थात जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, एक, कंसंट्रेशन n का मान क्या होता है, एक होता है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर E0 माइनस RT/F ln A2/A1, या E बराबर E0 प्लस RT/F ln रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है, नेल्सन गैस समीकरण होता है। यदि इनकी सांद्रता क्या हो जाती है, समान हो जाती है, A1 बराबर A2 हो जाता है। यदि क्या होता है, A1 बराबर A2 हो जाता है, तो जो E0 होता है उसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। E0 का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यदि A1 बराबर क्या हो जाता है, A2 हो जाता है, तो E0 का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यदि E0 का मान जब शून्य हो जाएगा तो E बराबर क्या हो जाएगा, RT/F ln A1/A2, या क्या लिख सकते हैं इसको, 2.303 RT log 10 A1/A2/F। जब फेराइडे का क्या रख देंगे, इसमें मान रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, E बराबर 0.0591 log 10 A1/A2। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल होता है उसका क्या ज्ञात कर लेते हैं, विद्युत वाहक बल क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो जब इनकी सक्रियता इकाई क्या हो जाती है, एक हो जाती है, तो उस समय इसका मान क्या रह जाता है, E बराबर 0.0591 log 10 A1/A2। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। इसके बाद जो दूसरा सेल होता है, इसके बाद क्या आता है, दूसरा सेल आता है, जो कि अपना कौन सा सेल होता है, विद्युत अपघटनीय सांद्रता सेल। विद्युत अपघटनीय सांद्रता सेल। तो जो विद्युत अपघटनीय सांद्रता सेल होता है, ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अभिगमन रहित, विद्युत अपघटनीय सांद्रता सेल। सेकंड होता है अभिगमन युक्त
कौन से होते हैं? अभिगमन रहित विद्युत अपघटनीय सांद्रता सेल। दूसरा होता है अभिगमन युक्त विद्युत अपघटनीय सांद्रता सेल। जो अभिगमन रहित विद्युत अपघटनीय सांद्रता सेल होता है, अभिगमन रहित विद्युत अपघटनीय सांद्रता सेल होता है, इस प्रकार के सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं, सेल के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या नहीं होता है? स्थानांतरण नहीं होता है। अर्थात दोनों सेलों के, दोनों पात्रों के अंदर जो सॉल्यूशन भरे होते हैं वो लवण सेतु के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। लवण सेतु के द्वारा उनका क्या होता है? कनेक्ट रहता है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनों का क्या नहीं होता है? स्थानांतरण नहीं होता है। तो जो इस प्रकार का जो सेल निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं? अभिगमन रहित विद्युत अपघटनीय सांद्रता सेल। तो इस प्रकार के जो सेल होते हैं उसमें द्रव द्रव संगम जैसा कोई भी जंक्शन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? जंक्शन नहीं पाया जाता, अर्थात JN नहीं पाया जाता। अर्थात दोनों द्रवों में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनों का क्या नहीं होता? स्थानांतरण नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो विद्युत अपघटनीय सांद्रता सेल होता है उसमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनों का क्या नहीं होता? स्थानांतरण नहीं होता है। उसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है अपना अभिगमन युक्त विद्युत अपघटनीय सांद्रता सेल। अभिगमन युक्त विद्युत अपघटनीय सांद्रता सेल इस प्रकार का जो सांद्रता सेल होता है, इस प्रकार की सांद्रता सेल में इस प्रकार की क्या होती है? उसकी बनावट होती है जिसमें क्या लगी रहती है? दो इलेक्ट्रोड रखे रहते हैं। हम जानते हैं कि जो सेल होता है वो किससे निर्मित होता है? दो इलेक्ट्रोडों से क्या होता है? निर्मित होता है। इसमें भी क्या होता है? ये क्या होता है? अभिगमन युक्त विद्युत अपघटनीय क्या है? सांद्रता सेल है जिसमें कि क्या लगे होते हैं? पीटी के क्या लगे? यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं जिसमें कि क्या करते हैं? H2 गैस क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। H2 गैस क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। एक के अंदर तो क्या बनाता है? HCl भरा रहता है जिसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? 1 मोल होती है। और दूसरे के अंदर क्या भरा होता है? HCl भरा रहता है जिसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? 2 मोल होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है? यह एक क्या होता है? अभिगमन युक्त विद्युत अपघटनीय सांद्रता सेल होता है जिसमें कि H2 गैस क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। इसमें क्या होता है? ये क्या होता है? बीच वाला ये क्या होती है? एक सेरंध्र छाल होती है जो कि क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या अभिगमन का कार्य करती है। तो जब हम इसमें से H2 गैस प्रवाहित करते हैं, इस वाले पात्र में जो HCl भरी होती है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोल होती है। इसमें क्या होती है? कंसंट्रेशन 2 मोल होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है? अभिगमन हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस जो सेरंध्र युक्त जो परत होती है उसमें से क्या करते हैं? एक साइड से दूसरी साइड पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से जो विद्युत अपघटनीय सांद्रता सेल का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है? अभिगमन युक्त विद्युत अपघटनीय सांद्रता सेल होता है जिसमें क्या होता है? एक पात्र होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड पीटी के लगे होते हैं। H2 गैस भरी होती है। इसमें
2m कंसंट्रेशन की होती है, दूसरे पात्र में HCl 2m कंसंट्रेशन की होती है। बीच में संलग्न एक क्या होती है, दीवार लगी होती है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो ये क्या होता है, अभिगमन युक्त विद्युत अपठनी सांद्रता सेल होता है। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट अपना वो आता है द्रव द्रव संगमन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट क्या आता है, द्रव द्रव संगम अभिक्रियाएं। द्रव द्रव संगम अभिक्रियाएं, ये क्या है आपका इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक, सबसे लास्ट टॉपिक है। उसके बाद ये यूनिट क्या हो जाएगी आपकी फिनिश। तो द्रव द्रव संगम अभिक्रिया, यदि किसी सेल में एक फेराइड विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यदि किसी सेल में एक फेराइड विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका जो ग्राम तुल्यांक होता है, वो वाई साइड से दाई ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो जब ये बाई ओर से दाई ओर प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसा रहता है, बाई ओर से दाई ओर प्रवाहित हो जाता है। तो द्रव क्या करते हैं, इस संगम को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। तो इसमें जैसे कोई अपने पास क्या है, HCl है, तो HCl क्या करेगा, जो H तो क्या होगा, H प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो जो H प्लस होता है, H प्लस के अमन किधर जाते हैं, दाई ओर जाते हैं, और Cl माइनस बाई ओर चला जाता है। अर्थात जो एनोड होता है उस पे तो एनोड पे Cl माइनस आ जाता है, कैथोड पर H प्लस क्या कर जाता है, गमन कर जाता है। तो इस प्रकार से द्रव द्रव संगमन अभिक्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। तो नेल्सन गैस समीकरण से E0 का मान तो क्या हो जाता है, E0 का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो E बराबर माइनस RTF ln प्रोडक्ट कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इस प्रकार से जो नेल्सन समीकरण होता है, इसमें वैल्यू पुट करके हम द्रव द्रव संगम इकाइयों का क्या कर लेते हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं कि इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसमें जो E होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस RTF ln प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो क्या होती है द्रव द्रव संगम अभिक्रिया, यदि किसी अभिक्रिया में एक फेराइड विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, जो इलेक्ट्रॉन का गमन होता है वो दाईं ओर से बाईं ओर हो जाता है। जो दाईं ओर होता है, दाईं ओर पे तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव का निक्षेपण हो जाता है, और बाईं ओर नेगेटिव का निक्षेपण हो जाता है। इस प्रकार से उनमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, द्रव द्रव संगमन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अपने पास कोई HCl है, क्या HCl है, तो HCl में क्या होता है, H प्लस तो किस पे चले जाएगा, कैथोड पे, और Cl माइनस एनोड की ओर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होती है, अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और इसमें जो नेल्सन समीकरण होता है वो क्या लगता है, E बराबर माइनस RTF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये क्या होता है अपना यूनिट फिनिश। 5th यूनिट क्या होती है अपनी, इसी टॉपिक के साथ ही ये यूनिट क्या होती है, फिनिश होती है। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट यूनिट आती है, फिजिकल केमिस्ट्री में 4 यूनिट पूरी हो चुकी हैं। उसके बाद जो एक ये यूनिट बची है, इस यूनिट के नोट्स हमने भेज दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट बची है उसको नेक्स्ट वीडियो से आपके क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो ये यूनिट क्या होती है, समाप्त होती है। इस यूनिट के नोट्स हमने आपको भेज चुके हैं, तो नोट्सों से पढ़ लेना, जो समझ में नहीं आए उनको क्या अच्छे से पूछ लेना। तो इस प्रकार से क्या हो जाती है, यूनिट फिनिश
हो जाती है।